हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉर्न हैबर साइकिल। हम लोग पिछले क्लास में लैटिस एनर्जी की चर्चा किए थे। वहाँ हम लोग इस बात की चर्चा किए थे कि लैटिस एनर्जी डिटरमाइन किया जाता है बॉर्न हैबर साइकिल से। तो देखो, बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइंटिस्ट का नाम है और साइकिल आप लोग समझते हैं। तो बॉर्न हैबर साइकिल एक एनर्जी साइकिल है। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है उसका हम लोग एक साइकिल बनाते हैं, उसे हम लोग बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। अब बॉर्न हैबर साइकिल को समझने के लिए हमें पहले कुछ टर्म को जानना होगा, कुछ टर्म को समझना होगा। वो टर्म है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, या तो हम लोग कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। एक मोल कंपाउंड बनने में जो इंथैल्पी चेंज होती है उसे हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, अगर एलिमेंट्स प्योर और स्टेबल स्टेट में लिया गया हो। तो सबसे पहले लिखो हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी चेंज information of one mole compound if elements are taken in pure and stable form। प्योर एंड स्टेबल कहने से हमारा मतलब है कि एलिमेंट्स नेचर में जिस फॉर्म में सबसे ज़्यादा पाया जाता हो। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो हमें NaCl बनाना है तो सोडियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और क्लोरीन गैसियस मोलिकुलर फॉर्म में पाया जाता है। इससे अगर हम लोग एक मोल NaCl बनाएंगे सॉलिड, इस केस में जो इंथैल्पी चेंज होगी इसे हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि हर वक्त प्रोडक्ट एक मोल होगा, प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग रिएक्टेंट को बैलेंस कर लेंगे। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा एक मोल कंपाउंड बनने में जो इंथैल्पी चेंज होती है उसे कहते हैं, अगर एलिमेंट्स प्योर और स्टेबल फॉर्म में लिया गया हो। जैसे Al2O3 की बात करें तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ही बना लें Al2O3 सॉलिड स्टेट में। इसके लिए हमें एल्यूमिनियम का ज़रूरत पड़ेगा 2 मोल, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन गैसियस मोलिकुलर स्टेट में पाया जाता है। इसको बैलेंस कर लेंगे। तो इस केस में जो इंथैल्पी चेंज होगी उसे हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म होता है हेस लॉ। हेस लॉ कहता है कि इंथैल्पी चेंज एडिटिव नेचर का होता है। देखो कैसे। फर्स्ट केस, मान लो कोई रिएक्शन है जो A से B में गया, इस केस में चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा H1 हुई। और कोई दूसरा रिएक्शन C से D में गया, इस केस में चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा H2 हुई। तो इन दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो मान लो अगर इसमें इंथैल्पी चेंज डेल्टा H है, वो डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। पहला।
दूसरा केस, मान लो कोई रिएक्शन ए से बी में गया, उस केस में इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच है, और सेम रिएक्शन सेवरल स्टेप में पूरा हो रहा है। ए से सी में गया, सी से डी में आया और डी से बी में गया। तो मान लो ए से सी में इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच वन हुई, सी से डी में जाने में इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच टू हुई, और डी से बी में जाने में इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच थ्री हुई। तो इस केस में डेल्टा एच बराबर होगा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। मतलब कि अगर कोई रिएक्शन सेवरल स्टेप में पूरा हो रहा हो तो उन सभी स्टेप्स में जो इंथैल्पी चेंज हुई है, उन सभी इंथैल्पी का चेंज उस रिएक्शन के नेट इंथैल्पी के चेंज के बराबर होगा। थर्ड, मान लो ए से बी में कोई रिएक्शन गया, इस केस में इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच है, तो बी से ए में वो रिएक्शन जाएगा, तो इस केस में इंथैल्पी चेंज माइनस डेल्टा एच होगा। एग्जाम्पल से समझो, मान लो ए से बी में कोई रिएक्शन गया है, इस केस में इंथैल्पी चेंज 100 किलो जूल पर मोल है, तो बी से ए में वो रिएक्शन जा रहा है, इस केस में इंथैल्पी चेंज हो जाएगा माइनस 100 किलो जूल पर मोल। अब इंथैल्पी के बारे में इतना तो समझता ही होगा कि डेल एच अगर पॉजिटिव हो तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो तो रिएक्शन एक्जोथर्मिक होता है। कहने का मतलब है कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया तो इस केस में एनर्जी अब्जॉर्ब होगा, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो गया तो इस केस में एनर्जी रिलीज होगी। तो ये था हेस लॉ। अब हम लोग बॉर्न-हाइवर साइकिल को समझते हैं। देखो क्या है, हम लोग NaCl के फॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर प्योर स्टेट से NaCl हम लोग बनाएं, 1 मोल NaCl बनाने के लिए हमें हाफ मोल Cl2 का जरूरत पड़ेगा, NaCl सॉलिड, और इस केस में जो इंथैल्पी चेंज होगी उसे हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अभी हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन का बात किया कि प्योर एलिमेंट से 1 मोल कंपाउंड बनने में जो इंथैल्पी चेंज होती है उसे हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि क्लोरीन गैस में हम लोग सोडियम को ले जाएंगे और NaCl मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें सोडियम को गैसियस स्टेट में ले जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें सोडियम प्लस बनाना पड़ेगा, उसी प्रकार Cl2 का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्लोरीन माइनस बनाना पड़ेगा। जब हमारे पास केटायन और एनायन मिल जाएगा तो वो दोनों आपस में कंबाइंड होके NaCl बनाएगा। तो हमारा मिशन है Na प्लस और Cl माइनस तक पहुंचना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किए हम लोग, इसको गैसियस स्टेट में ले गए। इस केस में जो इंथैल्पी चेंज हुई उसे हम लोग हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। उसके बाद इससे 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाले तो Na प्लस बना। इस केस में जो इंथैल्पी चेंज होती है उसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, और ये एनर्जी हमें देनी पड़ती है। उसके बाद हाफ Cl2, पहले Cl2 का बॉन्ड तोड़ेंगे, पहले क्लोरीन मोलिकुलर स्टेट में है तो इसे पहले गैसियस स्टेट में लाएंगे, तो इसका बॉन्ड तोड़े तो बन गया क्लोरीन गैसियस। इस केस में जो हमें इंथैल्पी देनी पड़ी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अब हाफ मोल था तो हाफ लेंगे, किसका, Cl2 का। अब सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेगा और क्लोरीन माइनस गैसियस बनाएगा। इस केस में जो इंथैल्पी इन्वॉल्व होगी
वो होगी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहाँ पर रिलीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से बात करें तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बराबर होता है माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है, हमें क्लोरीन माइनस मिल गया है और सोडियम प्लस मिल गया है। ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएगा और बना लेगा NaCl सॉलिड। इस केस में जो इंथैल्पी चेंज होगी या जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोग लैटिस एनर्जी की बात किए थे। गैसियस आयन से एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब इन सभी स्टेप्स को अगर हम ऐड करते हैं तो देखो यहाँ से यहाँ Na प्लस गैसियस से Na प्लस गैसियस कैंसल आउट हो गया, इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन को गया और कुछ बचा क्लोरीन गैसियस से क्लोरीन गैसियस, तो बचा हमारे पास हाफ Cl2 गैसियस, गैसियस यहाँ छूटा हुआ था, NaCl सॉलिड। सेम रिएक्शन है, हम इसी रिएक्शन को 5 स्टेप में लिखें। इसका मतलब इन पांचों स्टेप में जो इंथैल्पी चेंज होगी उन सभी का सम नेट इंथैल्पी चेंज के बराबर होगा, और नेट इंथैल्पी चेंज हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो ये सभी इंथैल्पी चेंज का सम इन सभी इंथैल्पी चेंज का सम बराबर होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन के, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। अब यहां पर हमें कौन कौन सी एनर्जी देनी पड़ी है? हीट ऑफ सब्लिमेशन देना पड़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रिलीज हुई है और लैटिस एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये तीनों एनर्जी अब्जॉर्ब एनर्जी है और ये दोनों एनर्जी रिलीज एनर्जी है। अब आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन का एक कंडीशन होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा स्मॉलर देन 0 होता है इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो लिखेंगे कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा स्मॉलर देन 0 होगा। मतलब रिलीज्ड एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी थी, रिलीज्ड एनर्जी और ए वाला एनर्जी, ये तीनों एनर्जी हमारा ऐसे कर लो, अरे ढंग से, ये तीनों एनर्जी हमारा अब्जॉर्ब एनर्जी था, अब्जॉर्ब एनर्जी, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन स्मॉलर देन 0 होगा। इसका मतलब है रिलीज एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब एनर्जी से ज्यादा होगा। मतलब कि हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, रिलीज एनर्जी इज ग्रेटर देन अब्जॉर्ब एनर्जी। मीन्स जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी है उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन का एक कंडीशन है डेल्टा HF इज ऑलवेज स्मॉलर देन 0। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस केस में,
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी प्लस यहाँ पे जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 से ज़्यादा होगा। अब इन सब इंथैल्पी चेंज को हम लोग एक साइकिल में दिखाते हैं, उस साइकिल को हम लोग बॉर्न हाइबर साइकिल करते हैं। जैसे देखो, अगर हम फिर से उस रिएक्शन को लिखें तो सोडियम सॉलिड था, हाफ Cl2 गैस, और यहाँ से बन रहा था NaCl सॉलिड। इसमें जो इंथैल्पी चेंज हो रही थी हीट ऑफ फॉर्मेशन था। तो जो जो किए हैं वो स्टेप यहाँ पे हम लोग साइकिल के फॉर्म में बना देंगे। सॉलिड से पहले इसको हम गैसियस स्टेट में लाए, इस केस में हमें हीट ऑफ सब्लिमेशन देना पड़ा। उसके बाद इससे एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाले हैं, इस केस में हमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी। हाफ Cl2 का पहले हमें बॉन्ड तोड़ना पड़ा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें देनी पड़ी, तब जाके क्लोरीन गैसियस एटॉमिक स्टेट में आया। उसके बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इस केस में एनर्जी रिलीज हुई, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। तब हमारे पास क्लोरीन माइनस गैसियस आया। सारा स्टेप देखो वही दोहरा रहे हैं। अब ये दोनों कैटायन और एनायन मिल गया, यही हमारा मिशन था। दोनों अनस्टेबल है, दोनों आपस में मिलके NaCl सॉलिड बनाएगा। इस केस में लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। तो इस सेम रिएक्शन को इस तरीके से हम लोग साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसे हम लोग बॉर्न हाइबर साइकिल कहेंगे। तो यहाँ पर जो चेंज इन इंथैल्पी हुई हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा। सारे स्टेप में जो चेंज इन इंथैल्पी का सम होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा। यही बात हम लोग यहाँ किए थे। तो इस तरीके से हम लोग साइकिल बनाएंगे और ये फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला बनेगा हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ रहेगा, कोई एक डेटा मिसिंग होगा, कोई एक एनर्जी मिसिंग रहेगी, उसे हम लोगों को निकालना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में तो कोई भी चीज़ निकालने के लिए दे सकता है, लेकिन बेसिकली इससे हम लोग लैटिस एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि लैटिस एनर्जी एक्सपेरिमेंटली निकालना पॉसिबल नहीं है। बाकी एनर्जी एक्सपेरिमेंटली निकल जाता है तो उसका एक्सपेरिमेंटल डेटा रहता है, और लैटिस एनर्जी हमें यहाँ से इन सभी डेटा को रख देते हैं तो लैटिस एनर्जी मिल जाता है। और प्रैक्टिस करते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि Al2O3 का बॉर्न हाइबर साइकिल ड्रा कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले तो 1 मोल Al2O3 लिख लेंगे। प्रोडक्ट हम लोग 1 मोल बनाएंगे, इस बात का हमेशा ख्याल रखो। जब भी बॉर्न हाइबर साइकिल का क्वेश्चन है तो प्रोडक्ट हम लोगों को 1 मोल बनाना है, इसके हिसाब से हम लोग रिएक्टेंट लेंगे। अब 1 मोल के लिए 2 मोल एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा, ये सॉलिड स्टेट में होता है, और 3/2 मोल ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ये मोलिकुलर गैसियस स्टेट में होता है। इस केस में जो इंथैल्पी चेंज होगी उसे हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। अब हमारा मिशन है Al2O3 बना हुआ है 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 से और 3O माइनस 2 से। तो हमारा मिशन है यहाँ तक पहुँचना, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 और 3O माइनस 2। यानी एल्यूमिनियम प्लस 3 बनने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये सॉलिड स्टेट में है, इसे हम लोग गैसियस स्टेट में लाएंगे। इस केस में हमें हीट ऑफ सब्लिमेशन देना पड़ेगा। अब 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना मोल रहेगा उतना मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एल्यूमिनियम प्लस 3 तक पहुंचने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, यानी 3 आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। अब 2 मोल है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 मिल जाएगा गैसियस स्टेट में। मेरा पहला मिशन कंप्लीट हो गया।
अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन मोलिकुलर स्टेट में है, सबसे पहले इसका बॉन्ड तोड़ेंगे। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें 3/2 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3O गैसियस। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। एल्यूमिनियम जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है यहां आकर ऐड होगा। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लगेगी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2। पहला इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी अब्जॉर्ब होता है। अब 3 मोल था ऑक्सीजन एटम, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें मिल गया 3O-2 गैसियस। हमारा मिशन कंप्लीट हुआ, हमें जो चाहिए था मिल गया। अब ये दोनों आपस में कंबाइंड होगा और लैटिस एनर्जी रिलीज करेगा और Al2O3 बना लेगा। अब जो किए हैं इसका मतलब है हीट ऑफ फॉर्मेशन इन सभी इंथैल्पी चेंज के सम के बराबर होगा। तो जो हम लोग किए हैं उसे हम लोग राइट डाउन कर देंगे। सबसे पहले 2 इंटू हीट ऑफ सब्लिमेशन दिए, ये भी इंडिकेट कर दो भाई, एल्यूमिनियम के लिए दिए। उसके बाद 2 इंटू IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। फिर हमें देना पड़ा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑक्सीजन का। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और लास्ट में रिलीज हुआ लैटिस एनर्जी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर ये हो जाएगा। अब इसी में से कोई एक एनर्जी मिसिंग रहेगा, बाकी दिया हुआ रहेगा। अगर हम लोग ये साइकिल बना पाए, उसके बाद ये फॉर्मूला बना पाए, तो यहाँ पे यहाँ पे जो मिसिंग है उसको रखेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे अगर हम लोग एक क्वेश्चन की बात करें, मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, C कोई सॉलिड है, D3 कोई गैस है, दोनों मिलके C2D कंपाउंड बनाता है सॉलिड स्टेट का। तो इस केस में जो इंथैल्पी चेंज होगी उसे हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और हमारे पास हीट ऑफ सब्लिमेशन दिया गया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी दे दिया गया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बाकी जो भी इंथैल्पी चेंजेस हैं दिए गए हैं। हमें निकालने बोल रहा है लैटिस एनर्जी निकालिए। तो सबसे पहले हमें इसका बॉर्न हाइबर साइकिल ड्रा करना पड़ेगा। तो ड्रा करो। एक बात ध्यान दो, तुम्हारे पास इस तरीके का आयन का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में दिया गया है। 2C पे 2 प्लस चार्ज, मतलब 1C पे 1 प्लस चार्ज। तो हमारा मिशन है C प्लस और D-2 तक पहुंचना। तो हमें पता है हमें कहां तक पहुंचना है। अब रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। C सॉलिड स्टेट में है, पहले से हम गैसियस स्टेट में लाएंगे। उसके बाद इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा C प्लस तक पहुंचने के लिए, तो 2C प्लस गैसियस। इस केस में हमें जो इंथैल्पी देनी पड़ी, हीट ऑफ इंथैल्पी, 2 मोल है तो 2। C से C प्लस में आए हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना पड़ा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी एक ही रहेगा, IE लिख देते हैं। अब हमारा अगला मिशन है, सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो 1/3 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ेगा D3 का, तब जाके D एटॉमिक स्टेट में आएगा। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो इसके लिए हमें 2 इंथैल्पी देनी पड़ेगी, 1 और 2, तब जाके D-2 बनेगा।
अब ये दोनों आपस में कंबाइंड होके C2D सॉलिड बना लेगा, इस केस में लैटिस एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये हमारा बॉर्न-हाइवर साइकिल ड्रा हो गया। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन इन सभी इंथैल्पी चेंज के सम के बराबर होगा, तो लिख लो 2 इंटू डेल्टा एच एस प्लस 2 इंटू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 1/3 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ D3 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2 और लास्ट में लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है -420 किलो जूल, -420। हीट ऑफ सब्लिमेशन दिया गया है हमारे पास 100 किलो जूल पर मोल, हमारे पास 2 मोल है तो सीधे लिख देते हैं 200। आयनाइजेशन एनर्जी C से C प्लस में पहुंचने पे जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन तुमको थोड़ा कंफ्यूज किया है। यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज दिया है वो C प्लस से C में जाने पे दिया है। C प्लस से C में जा रहे हैं तो इंथैल्पी चेंज हो रहा है 150 किलो जूल पर मोल नेगेटिव। तो C से C प्लस में आएंगे, रिएक्शन को अगर हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पर इंथैल्पी चेंज कितना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 150 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। मतलब C से C प्लस में आने पे इंथैल्पी चेंज 150 किलो जूल पर मोल है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 150। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया गया हमारे पास 90 किलो जूल पर मोल, तो 1/3 इंटू 90। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1 D से D माइनस में, D से D माइनस 2 में डायरेक्ट लिखें। पहले हम लोग D से D माइनस में जाते हैं, फिर D माइनस से D माइनस 2 में। तो D से D माइनस में जाने पे इंथैल्पी चेंज दिया गया -200 और D माइनस से D माइनस 2 में जाने पे जो इंथैल्पी चेंज दिया गया है वो 210 किलो जूल है। सारा का सारा डेटा रख दिया गया है। अंतिम में हम लोग लैटिस एनर्जी, यहाँ से हम लोग लैटिस एनर्जी निकाल लेंगे। तो लैटिस एनर्जी बराबर हो जाएगा, बाकी सबको इधर कर दो, -420 -200, ये क्या हुआ -300 -30 प्लस 200 और -210। कैलकुलेट करो तो निगेटिव हो गया 920, 950 -960 किलो जूल पर मोल। तो इस प्रकार से हमारा बॉर्न-हाइवर साइकिल कंप्लीट हुआ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।